और हम बता दें कि पारस का यह कार्यक्रम दीपावली से पहले कितना मजबूती प्रदान करेगा तमाम कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं करते, आम जनता या मरीजों के लिए जी जान से लगे रहे। ऐसे पारस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आज इस बात को लेकर के आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से सुख दुख बांट रहे हैं और ये उन्हें जोश प्रदान करेगा ताकि आने वाले समय में फिर 24 घंटा वो मरीजों की सेवा में लगे रहें। तो दुबे जी, किस तरह का ये कार्यक्रम आप लोग को मजबूती प्रदान करेगा? ये प्रोग्राम एक्चुअल में हम लोग हर साल करते हैं और इस प्रोग्राम को करने से हम लोगों के जो स्टाफ हैं, हमारे एम्प्लॉई हैं, उनका मोराल बूस्टअप होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल कोरोना की वजह से ये पार्टी हम लोग ये फंक्शन नहीं कर पाए थे और इन साल मौका मिला है तो कर रहे हैं हम लोग। और कोरोना जैसी विकट परिस्थिति इस संसार के लिए बहुत ही दुष्परिणाम दिया, जिसको हम सभी समझ रहे हैं। और हम लोगों का तो ये हालत था कि हम लोग कंटिन्यू 36 घंटे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले थे। उसके बाद थोड़ा सा अभी हम लोगों को थोड़ा सा मौका मिला है एंजॉय करने का, तो हम अपने स्टाफ का थोड़ा सा मोरल बूस्टअप कर रहे हैं। ये आपका क्या लगता है, इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहली बात तो प्रोग्राम से बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम पारस की तरफ से हो रहा है, तो एक तो लोगों को जानकारी भी इसकी मिल रही है और कि पारस हॉस्पिटल का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आके सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बताएं? इससे क्या और आप लोग को काम करने में हाँ, काम करते हैं हम लोग हैं वहाँ पे पारस में ही काम करते हैं। और जैसे अभी कोरोना का हुआ था उसमें भी हम लोगों ने पूरा काम किया, मेहनत किया, पूरा एडमिशन, ये सारी चीज़, बिलिंग, हर एक चीज़ हम लोग ने के ही इसमें था। तो मैं बिलिंग से हूँ, पूरा देखी हूँ। क्या लगता है कि आपका जो रोल था, अब जो है कोरोना को लेकर के बात में जिससे मेहनत किया, अब क्या इससे क्या आपको मजबूती प्रदान होगी? हमें लगता है कि हम लोग में एक आपस में एक यूनिटी मतलब कि आया है और ये प्रोग्राम करने से डेफिनेटली हम लोगों को आपस में एक मिलकर काम करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करना, जब कोरोना का ऐसा विपरीत स्थिति आ जाए तो हम लोग कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सके, कैसे एक दूसरे को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग हम, ताकि पेशेंट को बेहतर से बेहतर उनको बेनिफिट मिले, उनको जो भी उनको ये इसके जो स्टाफ की रिस्पांसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जान बचाने के लगातार लगे रहते हैं। आप क्या करते हैं और क्या रोल? मैं यहाँ पे डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में हूँ और मैं पारस में 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो कहाँ से आप हैं? कहाँ से? मैं प्रॉपरली केरला से हूँ। केरला से। तो कैसा लगता है इस माहौल में काम करना और फिर जी जान जोखिम में डालकर आपने भी कोरोना संक्रमण में काम किया, जान बचाई? जी, केरल से बिहार आने से पहले हम लोगों की सोच कुछ और थी, लेकिन बिहार आने के बाद 5 साल का बिताया हुआ है और पारस के साथ मेरा 5 साल का सफ़र ख़त्म हो रहा है। तो बिहार में और पारस में हमें अपना एक फैमिली का टच मिलता है। हम अपना जितना भी पूरा तरह से योगदान देते हैं, वैसे ही हमें अपना एक फैमिली का टच मिलता है। तो हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स के जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं और जितने भी अपने तरफ से कोशिश होती है, तो जो भी हमारे पास मरीज आते हैं, जो भी हमारे मदद के लिए आते हैं, उनको हम अपने से जितना से बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं उतना हम दे के उनको संतुष्ट कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल के सारे नर्सिंग स्टाफ हैं और इन लोगों की जिम्मेवारी जरा आप समझते होंगे। जब कभी किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जी जान से मेहनत करके आपकी जान की रक्षा करने वाले, आपकी मदद करने वाले, आपकी सेवा करने वाले ये लोग हैं। जब गौर से देखिए, लोग को कोरोना संक्रमण के दौरान जी जान लगाकर अपनी जान की परवाह न किए, आपकी जान बचाने के लिए सभी तत्पर है। आप लोग किस तरह कार्य कर रहे थे कोरोना संक्रमण के दौरान? हम लोग को प्रोटेक्शन मतलब पीपी किट पहनते थे, फेस मास्क लगाते थे, ग्लव्स पहनते थे और हैंड वॉशिंग करते। डर भी लगता था उस समय? हाँ, डर भी लगता था। तो कैसे काम करते थे? पर हम लोग का मन में सेवा भावना था। हम लोग खुद का अपना जान को खतरा में लेके दूसरों के जान को बचाने का सोच रखते थे। आज के कार्यक्रम से क्या आपको लगता है कि आपको मजबूती मिलेगी आज के? जी, मिलेगी। आज के कार्यक्रम से क्या उद्देश्य क्या है आज के कार्यक्रम का? मिल जाएगी। क्या है उद्देश्य आज के कार्यक्रम का जिससे बेनिफिट होगा? सेफ रहें, घर में रहें, मतलब सुरक्षा, अपनी मास्क वगैरह। अब तो कोविड का इतना है नहीं, पर फिर भी अपना केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ड्यूटी करते हैं आप? आईसीयू में। आईसीयू में क्या लगता है जब कोई मरीज़ आता है उस समय कैसा अनुभव होता है? जब एकदम गंभीर होता है, आप भी कभी घबरा जाते होंगे मरीज़ की जान बचाने के लिए? जी। तो क्या करते होंगे आप? जो उस टाइम मरीज़ के लिए रहता है कि उस टाइम
जैसा कंडीशन होता है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग हम लोग केयर। उसमें आधा घंटे का समय होता है, मात्र आधा घंटा का आईसीयू में समय होता है। उस समय आपका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप पर ही पूरे पारस का जो चेहरा है वो निर्भर करता है। तो कैसे आप लोग करते हैं उस समय हम लोग को यही रहता है कि मतलब कैसे इस मरीज़ को हम लोग मतलब थोड़ा स्टेबल कर ले, थोड़ा सा मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब स्टेबल कर ले कि ताकि हम लोग कंटिन्यू मतलब ट्रीटमेंट रखते रहें उनका। कैसे आप लोग क्या करते हैं? आईसीयू स्टाफ हैं। क्या करते हैं आप ड्यूटी? क्या ड्यूटी रहती है वहाँ पर आपकी? पेशेंट को देखना रहता है, सर पूरा देखना। क्या करते हैं उस समय आप? हम लोग पेशेंट का सेवा भाव में पहले हम लोग ये देते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं कि जो पेशेंट है, मरीज है, उनको कैसे हम जल्द से जल्द ठीक कर सके। अगर क्रिटिकल पेशेंट है तो हम वो देखते कि इन्हें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन ना आए और जो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उचित हो ताकि उन्हें लाभदायक हो और जल्द से जल्द ठीक होकर घर जाए। आप कैसे नर्सिंग स्टाफ हुई? जी। आप क्या करते हैं? क्या लगता है आपको? नर्सिंग स्टाफ है हम, और हम लोग तो आप ज़रा दिखाइए, इन सभी को गौर से देखिए। ये वो स्टाफ हैं जो पूरे दरभंगा ही नहीं, मिथिलांचल की वो तमाम गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए ये लोग अपने दिन रात वहाँ मौजूद रहती हैं, उनकी मदद करती हैं और ये वो चाहती हैं कि किसी भी मरीज को थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुँचे, उसकी जान बचाने के लिए लगातार ये वो पूरी टीम पारस की करती है। और आज इसीलिए दीपावली से पहले इन लोगों के साथ खुशी मनाने का मैनेजमेंट, पारस मैनेजमेंट ने पटना से लेकर के दरभंगा तक के सभी हैं, तो सभी मिलकर एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फिर कल से 24 घंटा मरीजों की सेवा में जुट जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वही है। धन्यवाद। तो हम बता दें, जो एक मिनट, आप पारस में क्या डील करती हैं, किस क्षेत्र में? मैं यहाँ पे डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में करते हैं कि दरभंगा जैसी जगह में हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और कभी भी सर्जरी होती है तो पेशेंट के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। हमारी पूरी ओटी टीम जो है वो रेडी रहती है। बिलिंग टीम, ओटी टीम, एटलीस्ट पारस ग्लोबल की इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले ही हम लोगों को ये चीज़ पढ़ाया गया, हम लोगों को कॉलेज में ये सिखाया गया कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहे हैं तो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो फैमिली से बड़ी प्रायोरिटी होती है, वो पेशेंट की होती है। इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले ही हम लोगों को ये चीज़ पढ़ाया गया, हम लोगों को कॉलेज में ये सिखाया गया कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहे हैं तो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो फैमिली से बड़ी प्रायोरिटी होती है, वो पेशेंट की में रहती है। और इमरजेंसी बाकी जो है कि सर्जरीज वगैरह, सर्जरी का तो कोई रोल नहीं है, मतलब कभी कोई टाइम नहीं है कि कब सर्जरी आ जाएगी। अभी लेकिन अभी भी सर्जरी सकती। लगभग 2 साल के बाद अगर कहें तो पार्टी या जैसा नाम या फिर पार्टी में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कि जो रोल अदा करते हैं पारस में। एक्चुअली मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं एज असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे वर्किंग हूँ पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। हमें कि हम लोग इस कोरोना को हराकर यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये दिवाली के साथ साथ कोरोना को हराने के लिए भी ये चीज़ें हम लोग को काफ़ी मोरल बूस्ट कर रहा है इस पारस में हम लोग पेशेंट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात जो ये दिवाली सेलिब्रेशंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये हम लोग का जो इतने दिनों से लटपट कमर दामिनी अधर दामिनी मेरे घर कैसी सज धज
है।